सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए 6D ऑर्डर हुए जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में एक बार फिर से 6D होगी। 6D के लिए ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं। 6D क्या है उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों एक डेट भी निर्धारित कर दी गई है। उस डेट से पहले पहले जिनकी ज्वाइनिंग है उन सभी की 6D की जाएगी रिक्त पदों के अनुसार, यानी जितने पद रिक्त होंगे उतने तृतीय श्रेणी अध्यापकों की 6D की जाएगी। 6D के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा में भेजा जाएगा, अर्थात पंचायती राज के जो शिक्षक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है पंचायती राज में, उनको माध्यमिक शिक्षा में भेजा जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक जो पंचायती राज में लगे होते हैं उनको शिक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों के अनुसार ये तृतीय श्रेणी होती है। तृतीय श्रेणी के लिए एक ये भी है कि जहाँ तक पहले हो रखी है उसके आगे के क्रमांक के अनुसार तृतीय 6D होगी। जैसे मान लेते हैं कि हम क्रमांक 1 से 200 तक 6D हो रखी है अगर पहले, तो अब नंबर आएगा 201 का। 201 से कहाँ तक होगी ये रिक्त पदों के अनुसार होगी। बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 6D परिवर्तन के ऑर्डर के संबंध में, तो अभी हालांकि सिर्फ बीकानेर का ही एक ऑर्डर आया है जो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के ऊपर लागू है, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी जिलों में ये ऑर्डर प्रदान कर दिए जाएंगे और धीरे धीरे सभी जिला शिक्षा अधिकारी है वो ये ऑर्डर निकालेंगे। ये ऑर्डर 27/4/2023 का है और यहाँ पे बात बताई गई है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6D के तहत पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों को शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान है। अर्थात राजस्थान शिक्षा सेवा नियम जो 1971 बने गए हैं उनमें 6D भी नियम बनाया गया है और इसके तहत पंचायती राज के जो शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक सेवीरा, ये जो आदेश निकले हैं सेटअप परिवर्तन 2014 दिनांक 1/4/2015, 7/5/15, 12/6/15, 21/6/15 के अंतर्गत, इन सभी आदेशों के अंतर्गत गठित जो समिति हुई उनकी अनुशंसा के उपरांत स्वीकृति प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के अधीन, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से सुनना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ बीकानेर जिले के ऊपर लागू है, सभी जिलों के ऊपर लागू नहीं है। बाकी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी जो मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा है वो इस तरह का ऑर्डर निकालेंगे तो आपके जिले के ऊपर लागू होगा। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान में 6D की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तो कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पूर्व अपना कार्य ग्रहण कर लिया है, अर्थात जो डेट निर्धारित की गई है वो डेट यही है तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए कि जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पूर्व कार्य ग्रहण कर लिया है उनका पंचायती राज अधिनियम से राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1971 सेटअप परिवर्तन यानी 6D किया जाता है। यानी 6D यहाँ पे एक सवाल ये है कि किन किन का किया जाएगा, तो बीकानेर जिले में 31 मार्च 2020 से पूर्व कार्य ग्रहण करने वाले शिक्षकों का, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का जो पंचायती राज के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उनको शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ साझा की जा रही है कि ये 6D क्या है और 3A 3B क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि 3A क्रमोन्नत होने पर प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा में समायोजित कर लेना 3A कहलाता है। इसी प्रकार 3B क्रमोन्नत होने पर, अगर आपका विद्यालय भी क्रमोन्नत हो गया है, क्रमोन्नत होने पर रिक्त पदों के अभाव में प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को पुनः प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित कर लेना, ये 3B कहलाता है। इसके तहत 3 साल की ज्वाइनिंग अगर आपकी है पहले से तो आप उसी स्कूल में पदस्थापित हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं 6D की, तो 6D एक सतत प्रक्रिया है जिसे पदस्थापन में कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसके साथ साथ सेटअप परिवर्तन जो है माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को पदस्थापन करना है, तो ये दोनों प्रक्रिया है वो 6D के अंतर्गत ही है कि माध्यमिक शिक्षा में जो रिक्त पद होते हैं उनको भरने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का पदस्थापन किया जाता है। तो साथियों आपके ज़िले में ये 6D कहाँ तक हो रखी है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।